जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ गीता ज्ञान 3.0 चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ महाभारत की एक छोटी सी प्रसंग के साथ। ये कहानी एक चिड़िया की भगवान के प्रति आस्था को दर्शाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं क्या है वो कहानी। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विशाल सेनाओं और हाथियों के आवागमन के लिए पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने का काम किया जा रहा था। वहीं एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को भी उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया। संयोग से उसके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन वे अभी बहुत छोटे थे और इस कारण उड़ने में असमर्थ थे। युद्ध के दौरान वे कभी भी कुचले जा सकते थे। इस बात से भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने वहां आए थे। गौरैया किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई। गौरैया की विनती सुन भगवान कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस पर गौरैया ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण ने साधारण मानव के रूप में जरूर जन्म लिया था, लेकिन ऐसा क्या था जो वो नहीं कर सकते थे? गौरैया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। मैं स्वयं को अपने परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। अब हमारी जान आपके हाथों में है। गौरैया की ये बातें सुन श्री कृष्ण बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अर्जुन अनजान थे। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे। कृष्ण ने अर्जुन से उसका धनुष और बाण मांगा। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। साथ ही अर्जुन का मानना था कि वह सबसे बड़ा धनुर्धर है और अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को तीर लगने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराई और घंटी टूटकर गिर गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने अपने अहंकार में कृष्ण से हाथी पर निशाना लगाने की अनुमति मांगी, पर कृष्ण ये कहकर मना कर दिया कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने पूछा कि फिर आपने हाथी पर निशाना क्यों लगाया? तो कृष्ण ने कहा कि हाथी ने एक गौरैया का घोंसला गिरा दिया था। अर्जुन को लगा कि हाथी तो अभी भी जीवित है। फिर कृष्ण ने जब उसे सजा देने के लिए तीर चलाया और वो चूक गए, तो अब उसे मना क्यों कर रहे हैं? वह हाथी पर सही से निशाना लगा सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से निशाना लगाने के लिए एक बार फिर से पूछा, लेकिन अर्जुन के सवालों पर ध्यान न देते हुए कृष्ण ने युद्ध शुरू करने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ और अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरव मारे गए। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध भूमि में भ्रमण कराने के लिए ले गए। कई 100 अभी भी वहां थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान बेजान अंगों और हाथियों से अटा पड़ा हुआ था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाकर एक तरफ रख देंगे? उन्होंने कहा। निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण ने उस धातु के एक टुकड़े को ही रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। हाँ, यही घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था।
अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने घंटी को उठाया, उसके अंदर से 4 छोटे पक्षी और एक गौरैया बाहर निकले। बाहर निकलकर माँ और उसके छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के इर्द गिर्द बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन भावुक हो गए। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, आपको मानव शरीर में सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते देख मैं भूल गया था कि आप वास्तव में हैं कौन। हे वासुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।